बच्चों, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। लेकिन एक मिनट मैडम, आपने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन अगर मैंने इस बॉल को किक किया तो ये थोड़ी देर बाद जाके तो ये रुक जाती है, ये तो मोशन में रहती नहीं है। तो फिर मतलब न्यूटन ने गलत लॉ दिए। आया होगा ना ये सवाल कभी ना कभी मन में। तो बेटा यही है आज की मन की फिजिक्स का सवाल। तो बेटा ये क्यों होता है कि अगर हमने इस बॉल को किक मारा तो ये थोड़ी दूर बाद जाके रुक जाती है, और न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स यहां पर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है आप सबको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है, हर मोशन का अपोज करती है। अगर मोशन आगे की साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका क्या काम है, उसे पीछे की तरफ ले जाना। अगर ये बॉल आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, इसे रोकने की कोशिश करेगी, इसके मोशन का अपोज करेगी, इसे पीछे की तरफ धकेलेगी, और इस फोर्स की वजह से ये बॉल थोड़ी दूर तक तो चलती है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होती है। यहां पर ये अपना काम शुरू कर देती है उस बॉल को रोकने का, और थोड़ी दूर बाद जाके ये बॉल रुक जाती है। तो न्यूटन का जो नियम था, जो लॉ था, वो गलत नहीं था। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है जो कि जिस वजह से बॉल रुक जाती है।